हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन और ख़ासकर AIBE एग्ज़ाम की। जी हाँ, आज AIBE एग्ज़ाम को लेकर एक न्यू इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मोस्टली कोई भी अगर नोटिफिकेशन किसी एग्ज़ाम का निकलता है तो उस पर बहुत से रिपीटिशन चैलेंजेस जो है हो जाते हैं। यही जो हाल है वो AIBE 19 के साथ भी हुआ है। जी हाँ, जैसे ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका नोटिफिकेशन इशू किया गया है, उसको लेकर के इसको चैलेंज करने के लिए जो है रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है डाल दी गई है, जिसको लेकर कुछ न्यू इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो फाइनल ईयर के लो स्टूडेंट थे, LLB फाइनल ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे वो AIB एग्ज़ाम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB का जो फॉर्म जो नोटिफिकेशन इशू किया उसमें वो एलिजिबल नहीं थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, जिसके चलते उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी कि रिट पिटीशन दाखिल कर दी गई। और उसी रिट पिटीशन के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है शुक्रवार यानी कि 13 सितंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उस याचिका पर जवाब मांगा, जो याचिका फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने AIB में शामिल होने से रोकने वाले BCI के फैसले को चुनौती दी। जी हाँ, BCI के उस फैसले को यहाँ पर चुनौती दी गई है, जिस फैसले के थ्रू उन फाइनल ईयर के स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने से रोका गया है। अब मामले को कौन कौन जज सुन रहे हैं, देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। और AIB के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हाल फिलहाल में ही अधिसूचना जारी की गई थी उसको चुनौती देने वाली रिट याचिका है, जिस पर ये जो बेंच है सुनवाई कर रही है। इसमें जो स्टूडेंट है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि वो फाइनल ईयर यानी कि अंतिम सेमेस्टर के लो स्टूडेंट हैं, जो 24 नवंबर 2024 को जो AIBE 19 की आगामी परीक्षा होने वाली उसमें रजिस्ट्रेशन करने और शामिल होने से उन स्टूडेंट्स को रोक दिया गया है। और साथ ही पीठ ने BCI के वकील से BCI से निर्देश प्राप्त करने और अगले सप्ताह तक जवाब देने का जो है बात यहाँ पर की है। यह याचिका किसने दाखिल की है, आखिर वो स्टूडेंट कहाँ के हैं, तो यह याचिका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर और में जो LLB फाइनल ईयर यानी कि 3 LLB में फाइनल ईयर के जो 9 स्टूडेंट हैं उनके द्वारा जो है दायर की गई है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना पहला एक डिसीजन दे दिया गया था, जिसको कि यहाँ पर जिसका हवाला दिया गया है। जो पिटिशनर थे उनका यह तर्क है कि ये जो विवादित अधिसूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के अगेंस्ट है जो निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी FOI लॉ कॉलेज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इस केस में संविधान पीठ ने कहा था कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको AIBE यानी कि अपनी लॉ डिग्री पास करने के अधीन रहते हुए इस एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। किस ग्राउंड पर कि यदि वो अपना जो लॉ डिग्री है वो पास कर लें, उसके अधीन सारी चीज़ें रहेंगी, बट उन्हें क्या है बैठने की अनुमति जो है दी जानी चाहिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। और यह जो परीक्षा है BCI को वर्ष में 2 बार आयोजित करने का निर्देश दिया था, बट आप इतना जानते हैं कि यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित मोस्टली नहीं होती है, कभी हो जाती है। एक जो है सिमिलरली शेड्यूल जो है पार्टिकुलर शेड्यूल जो है यहाँ पर नहीं चलता। और साथ ही अपनी याचिकाओं में पिटिशनर ने यह भी तर्क दिया कि जो नोटिफिकेशन उन्हें आगामी AIB में उपस्थित होने से रोकता है, यह उनका जो पेशेवर करियर है उसको आगे बढ़ने का जो उनको एक बहुमूल्य समय उसे बर्बाद करता है, क्योंकि 3 ईयर या फिर 5 ईयर की LLB करना, एक देखिए अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हो तो 5 ईयर बहुत लगता है, और अगर आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 ईयर, तो एक बहुत लंबा समय है जो है उस लॉ स्टूडेंट्स के लिए लग जाता है। बट उसके बाद भी उसको पहले बार का अपनी बार में रजिस्टर्ड कराना, उसके बाद जब AIB नोटिफिकेशन निकले और AIB का फॉर्म निकलेगा,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब निकालेगी तो वहाँ पर तब वो AIB का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद ही वो जो है COP प्राप्त करके पक्के जो है वकील बन सकते हैं। इतना लंबा समय जो एक एडवोकेट बनने के लिए भी उन्हें यहाँ पर लग जाता है। तो यही उन्होंने कहा कि अपने इस कैरियर को आगे बढ़ाने में वे बहुत ही बहुमूल्य समय अपना जो है बर्बाद कर देते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन BCI ने इशू किया बिल्कुल मनमाना है और अनुचित है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अलग अलग शेड्यूल को अनदेखा ये करती हैं जो अपने परिणाम घोषित कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिनके परिणाम घोषित होने में देरी होती है। जी हाँ, और मेनली अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि याचिकाकर्ता ने कौन कौन सी राहतें जो मांगी हैं इस रिट के द्वारा। उसमें सबसे पहली तो ये मांगी है कि CBI अधिसूचना रद्द करना और साथ ही साथ आपके अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट को, यानी कि CBI नहीं है सॉरी, यहाँ पर होगा BCI के जो नोटिफिकेशंस को रद्द किया जाए। साथ ही साथ अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगामी परीक्षा में बैठने की उनको अनुमति दी जानी चाहिए और वादित अधिसूचना जो है उस पर अंतरिम रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ये जो केस का मेन टाइटल है, केस का यहाँ पर टाइटल है, देखिए जिस केस के थ्रू यह याचिका डाली गई है, केस का नाम है निलय राय और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। ठीक है, तो ये केस आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से भी हमने आपको क्या बताया कि मोस्टली जो भी नोटिफिकेशन इशू होते हैं किसी भी परीक्षा से संबंधित, उनको मोस्टली चैलेंज जरूर किया जाता है। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं विद्यार्थियों के द्वारा रखी गई हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में जो आप शेयर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।